नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, हमने पिछले पॉडकास्ट में जाना कि नारद जी सनत कुमारों को बता रहे थे कि वे कलयुग के प्रभाव से दुखी होकर यमुना तट के तरफ पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक लीला देखी। तो आओ बंधुओं, उस लीला को बड़े ध्यान से श्रवण करें। नारद जी ने सनत कुमारों को बताया, मैं कलयुग का यह प्रकोप देखकर यमुना तट के किनारे पहुंचा। यमुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभुतम। हे मुनि श्रेष्ठ, यमुना के किनारे मैंने एक आश्चर्य होने वाला दृश्य देखा। एक युवान स्त्री रो रही थी और दो वृद्ध पुरुष उसके आगे पड़े हुए थे और वह उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी और अनेक दासियां उसकी सेवा कर रही थी। फिर भी वह तरुणी बड़ी दुखी थी। मैं वहां से गुजर रहा था और उसका ध्यान मेरे पर पड़ा और उसने मुझे तुरंत बुलाया। भो भोः साधु क्षणं तिष्ठ मद चिंतामपि नाशय। हे साधु, क्षण भर के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता का नाश करो। दूसरों के दुख दूर करने वाला साधु है। जिसका जीवन सादगी से भरा है वह साधु है। जो सीधा है वह साधु, जिसका जीवन सरल है वह साधु, जिसके जीवन में कपट और छल नहीं होता वह साधु है। संत का स्वभाव कैसा है? तुलसीदास जी कहते हैं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। संत का स्वभाव कैसा है? सरल स्वभाव, जिसका एकदम सरल स्वभाव है और मन में कभी भी कुटिलता नहीं होती। यह संत का स्वभाव है। आगे नारद जी कहते हैं, मैं वह स्त्री के निकट गया और पूछा, तुम कौन हो और यह दोनों वृद्ध पुरुष कौन है? आप क्या काम करते हो? तब वह स्त्री ने अपना परिचय दिया। हे महाराज, मेरा नाम भगति है और यह मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भगति माता, ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र। नारद जी के मन में आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव है कि माता युवान और दोनों पुत्र वृद्ध। यह कैसे संभव है? तब तुरंत भक्ति महारानी ने जवाब दिया, महाराज, यही तो मेरे दुखी होने का कारण है और यह दुख में मैं कैसे आई वह मैं आपको बताती हूँ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी ने कहा, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई। बंधुओं, द्रविड़ देश अर्थात दक्षिण भारत, वहां भक्ति महारानी का जन्म हुआ। आज भी द्रविड़ में भक्ति देखने को मिलती है। दक्षिण में भले कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, फिर भी उसके मस्तक पर तिलक होता है। बंधुओं, सनातन धर्म के दो मुख्य अंग है, संत परंपरा और आचार्य परंपरा। धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए लोगों के हृदय में धर्म मार्ग को प्रबल बनाने के लिए और संतोष प्रदान करने के लिए यह दो परंपरा का निर्माण किया गया है। संत परंपरा में संत हमें कहां से प्राप्त हुए? तो संत
उत्तर से आए, संत पूर्व से आए, संत पश्चिम से आए। पूर्व से चैतन्य महाप्रभु जी आए, उत्तर से तुलसीदास जी, सूरदास जी और कबीरदास जी आए, और पश्चिम से मीराबाई जी, तुकाराम जी और नरसी जी आए। परंतु आचार्य परंपरा के आचार्य बड़े भाग में द्रविड़ में से आए, जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, माधवाचार्य जी और रामानुचार्य जी। बंधुओं, कर्नाटक में भक्ति महारानी को पोषण मिला और वृद्धि की प्राप्ति हुई। आचार विचार जहां शुद्ध होता है, वहां भक्ति को पोषण मिलता है। अगर आचार और विचार शुद्ध हो तो हमसे भक्ति हो सकती है, परंतु विचार के साथ आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। सदाचार के बिना सद्विचार आते नहीं हैं। सदाचार भक्ति का मूल पाया है और सद्विचार भक्ति का बंगला है। सदाचार के बिना सद्विचार बुद्धि में टिकते नहीं हैं। सद्विचार अगर बुद्धि में टिकाने हो तो सदाचार रखो। सदाचार अर्थात शास्त्र सम्मत आचरण। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह अपने मन से मत पूछो, वह शास्त्र से पूछो। आपका अंतरकरण अगर कोई प्रेरणा न दे तो कोई संत से पूछो, शास्त्र से पूछो। मनुष्य आचरण को भूला है, इसीलिए मन बिगड़ गया है। सदाचार की मर्यादा छिन्न भिन्न हो गई है। कर्नाटक में आज भी आचार विचार शुद्ध है। कर्नाटक में माधवाचार्य पंथ के आचार्य आज भी निर्जला एकादशी करते हैं। बंधुओं, एकादशी कोई दिवाली नहीं है कि घुमा फिरा खाया। एकादशी के दिन मेरी एक एक इंद्रिया मुझे भगवान को अर्पण करनी है, यह भावना एकादशी को दिव्य बनाती है। आगे भक्ति महारानी ने कहा, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में कई कई जगहों पर भक्ति महारानी को सम्मान मिला। बंधुओं, महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विट्ठलनाथ के परम भक्त नामदेव जी के चरित्र को जानते हैं। एक बार श्री नामदेव जी विट्ठल भगवान के लिए रोटी बना रहे थे। उस समय एक कुत्ता आकर वह रोटी लेकर चला जाता है। बंधुओं, अगर हम भगवान के लिए कुछ बना रहे हैं और अगर कोई कुत्ता आकर उसे ले जाए तो हम क्या करेंगे? उसके पीछे दौड़ेंगे उसको मारने के लिए। अरे ये मेरे भगवान की थी, तूने कहाँ ले ली? नामदेव जी भी उस कुत्ते के पीछे दौड़े, पर लकड़ी लेकर मारने के लिए नहीं, घी की कटोरी लेकर, अरे प्रभु सुखी सुखी है, घी लगाकर खाओ। और तब भगवान पांडुरंग, भगवान परमात्मा प्रकट हुए और तब भगवान ने कहा, विट्ठाला ने कहा कि अरे नामदेव, तूने इसमें भी मुझे देखा? तब नामदेव जी ने कहा कि प्रभु आप कहां नहीं हो। जो लीला इस संसार में होती है वो आपकी आज्ञा के बिना हो ही नहीं सकती। और क्या आप इसके हृदय में भी वास नहीं करते? तब भगवान विट्ठल ने नामदेव जी को हृदयस्थ लगा दिया। तो यह है महाराष्ट्र की भक्ति। बड़े भाव से अनंत भक्त हुए महाराष्ट्र में। संत नामदेव जी हुए, तुकाराम जी हुए, जनाबाई जी हुई, अनेक अनेक संत हुए। आगे भक्ति महारानी ने कहा, गुर्जरे जीर्णताम गत। गुर्जर देश में भक्ति जीर्ण हो गई। भक्ति महारानी के
यह शब्द को लेकर कई लोग यह कहते हैं कि गुजरात में भक्ति जीर्ण हो गई, भक्ति गुजरात में आकर वृद्ध हो गई। परंतु कई ज्ञानी पुरुष यह कहते हैं कि गुर्जर पंजाब में आया हुआ प्राचीन काल में प्रसिद्ध प्रदेश था, जो मथुरा से निकट था। अब भक्ति वहां पहुंची तब जीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। बंधुओं, गुजरात और राजस्थान में तो अनेक भक्त हुए। भक्ति की सरिता आज भी गुजरात में पूर्णतः बह रही है। गुजरात भक्ति में, त्याग में, सेवा में, बलिदान में आज भी आगे है। भगवान कृष्ण समस्त सृष्टि का संचालन गुजरात में आकर द्वारिका से करते थे, और प्रभु जहां अपने जीवन के सबसे ज्यादा समय विराजे, वहां भक्ति जीर्ण कभी हो सकती है क्या? आगे भक्ति महारानी कहती है कि मैं बाद में वृंदावन आ गई, फिर मुझे पुनः नूतन स्वरूप प्राप्त हुआ। मैं तो युवान हुई, परंतु मेरे दोनों पुत्र वृद्ध ही रहे। फिर भक्ति महारानी ने कहा, मुझे हो रहा है कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, यह स्थान त्याग कर मैं विदेश चली जाऊं। बंधुओं, आज हमने जाना कि कैसे भक्ति महारानी ने अपनी चिंता को नारद जी को बताया। अगले पॉडकास्ट में बंधुओं हम जानेंगे कि भक्ति के 9 प्रकार हैं, और उन 9 प्रकार पर हम प्रकाश डालेंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कोई भी विचार करे बगैर उन प्रश्नों को कमेंट सेक्शन पर लिख देना। देखिए बंधुओं, हमें आपके प्रश्नों से ही आगे के पॉडकास्ट शूट करने की प्रेरणा मिलती है। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह जाएगा तो, और वो अगर हम सॉल्व नहीं कर पाए, तो इस ज्ञान यज्ञ का क्या अर्थ रहा? कोई भी प्रश्न हो, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी प्रश्न हो, वो हमारे लिए भी ज्ञानवर्धक है। आपके प्रश्नों से हम भी वह चीज़ का अध्ययन करके आपको कहते हैं, तो हमें भी उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आइए, मैं लक्ष्य दवे आप सब से विदाई लेता हूँ। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल दिव्य मार्गदर्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।